लवकुश समाज के लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा अभिनंदन किया, मुझे स्नेह दिया। जो कुछ रंगे हुए सियार खुद को बताते हैं कि वो लवकुश की गारंटी लेते हैं वोट को पलट देने की। देखिए, सबसे पहले तो मैं तेजस्वी जी की किसी बात का जवाब देने की योग उनको समझती नहीं। जो ज़मीन पर अगर एक लाल झंडा गड़ा दिया जाता था तो वो ज़मीन उसकी हो जाती थी। खगड़िया के लोग ये भूल जाएंगे क्या? कुर्मी लोगों की, अब पटेल के नेताजी की बात होती है तो सर्वमान्य रूप से हमारे जो नेता हैं वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त अगर हम देश की बात करें तो देश में लोकसभा चुनाव के तहत मोदी की गारंटी देखने को मिल रही है। इसमें खूब लोग जो है मोदी पर विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन बिहार की अगर खगड़िया लोकसभा सीट की हम बात करें तो यहाँ पर दीदी की गारंटी जो है वो लॉन्च हो गई है और दीदी की गारंटी जो है वो लोगों को खूब लुभा भी रही है और अपने तरफ साध भी रही है। कोशिश भी खूब हो रहा है ताकि जो बिहार में इस वक्त समीकरण जो है उसे अपने तरफ साधा जा सके और राजेश वर्मा को जिताया जा सके। वैसे में बीजेपी जो है इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी दी है अपने दीदी को और दीदी जो है खगड़िया में खूब मेहनत कर रही है। तो दीदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। अनामिका पटेल जी हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, बड़ी जिम्मेदारी लेकर खगड़िया पहुंची हुई है। स्वागत है आपका। जी नमस्ते। पहले सीधा सवाल आपसे रहेगा, देश में मोदी की गारंटी, खगड़िया में दीदी की गारंटी, क्या है ये दीदी की गारंटी जो लोगों को अपने तरफ खींच ले रही है? देखिए, जब मैं गारंटी की बात करती हूँ, राजेश वर्मा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं खगड़िया से, उनके विषय में बात करती हूँ क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियाँ उनके विपक्ष के जो लोग हैं फैलाने की उनके विषय में कोशिश कर रहे हैं। कोई उनके बारे में कहता है कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, कुछ लोग और तरह की बातें करते हैं जिसके विषय में हम आगे बात करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि एक व्यक्तित्व के तौर पर, एक छोटे भाई की तरह मैं राजेश वर्मा जी की गारंटी देती हूँ कि हर व्यक्ति ये महसूस करेगा कि उन्होंने एक बेहतर, जिम्मेदार, चैतन्य और जवाबदेही से काम करने वाले व्यक्ति को अपना उम्मीदवार चुना है, अपना सांसद चुना है। तो ये दीदी की गारंटी है, चूंकि प्रत्याशी बहुत बड़ी लोकसभा है, हर व्यक्ति के पास नहीं जाता, तो बहन अपने भाई की गारंटी ले रही है। मैं राजेश वर्मा जी की गारंटी लेकर लोगों के पास जा रही हूँ, उन्हें जिताने की बात कर रही हूँ और वो जीतने के बाद अपने सारे वादे पूरे करेंगे। इस गारंटी के साथ मैं जा रही हूँ क्षेत्र में। इस गारंटी के साथ आप क्षेत्र में तो उतर रहे हैं, लेकिन अगर हम खगड़िया लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर समीकरण जो है कुशवाहा पटेल की वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद आपको मैदान में उतारा गया है। कितनी सफलता मिल रही है दीदी की गारंटी पर? लोग मोहर लगा रहे हैं। देखिए, एक संयोग रहा कि जब मैं एमएलसी बनी, वो संयोग आज हमारे प्रत्याशी जी के पक्ष में या हमारे गठबंधन और हमारे चुनाव के पक्ष में हमारे लिए थोड़ा बेहतर काम कर पाएगा। जब मैं एमएलसी बनी तो सबसे पहले जो मेरा अभिनंदन किया गया वो मुझे खगड़िया के लोगों ने बुलाया। कुछ पहले से परिचय के लोग थे, उन्होंने लवकुश समाज के लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा अभिनंदन किया, मुझे स्नेह दिया। तो जब मैं दोबारा एक गारंटी लेकर गई राजेश वर्मा जी के लिए, अपने भाई के लिए, तो उस बात पे उन्होंने विश्वास किया। जो कुछ रंगे हुए सियार खुद को बताते हैं कि वो लवकुश की गारंटी लेते हैं वोट को पलट देने की, एनडीए के खिलाफ कर देने की, या जो पटेल समुदाय के बारे में बात करते हैं, आज कह रहे हैं कि नहीं वो उनका वोट नहीं मिलने देंगे प्रत्याशी को, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि पटेल समाज उन शिवाजी का वंशज है जिन्होंने, जब हिंदुत्व बेबस था, लाचार था और मुगल सल्तनत के नीचे दबकर बिल्कुल कुचल दिया गया था और मतलब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी हिंदुत्व को, उस समय शिवाजी खड़े हुए थे जिन्होंने हिंदुत्व को खड़ा किया। छत्रपति शिवाजी ने, वो सरदार पटेल जी उनके वंशज हैं, पटेल लोग, जिन्होंने छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके अखंड भारत का निर्माण कर दिया। तो वैसे लोग अपने मुगालते दूर कर ले। पटेल समुदाय राष्ट्रवादी समुदाय है। लवकुश समुदाय वो समुदाय है जो राम भगवान की उस परंपरा को जीता है, जहाँ एक भाई वनवास जाता है तो दूसरा उसके साथ जाता है और तीसरा उसकी खड़ाइयों की पूजा करता है और चौथा उसका साथ देता है। तो उस परंपरा के लवकुश लोग वाहक हैं और पटेल समुदाय वो समुदाय है जो अपनी बात पर रहता है, विचार पर रहता है और अपने राष्ट्रवाद पर रहता है। तो एनडीए गठबंधन के पक्ष में सारे लोग वोट करेंगे और हमारे प्रत्याशी को बहुमत से जिताएंगे। बहुमत से जिताने की दावा कर रहे हैं आप, लेकिन अगर हम खगड़िया की बात करें तो आपकी गारंटी तो चल रही है। आपने लोगों से दिल का रिश्ता भी बहुत पहले जोड़ लिया है। इसमें राजेश वर्मा जी को कितना सफलता मिल रहा है? राजेश वर्मा जी जोड़ पा रहे हैं? क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव राजेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भागलपुर से यहाँ पर थोपा जा रहा है। तो क्या फील्ड में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि बाहरी प्रत्याशी हैं, लोकल प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन से, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं तेजस्वी जी की किसी बात का जवाब देने के योग उनको समझती नहीं। उनके पास कोई नैतिक, कोई शैक्षणिक, कोई समझदारी का ऐसा स्तर नहीं कि वो बात कर सके।
दूसरा विषय, आप पत्रकार हैं इसलिए आपकी बात का जवाब देते हुए तेजस्वी जी को इस मंच से कहना चाहती हूँ कि वो तो ना ही कहीं इस विषय में कम से कम बात करें। जो ये बात करते हैं, अगर उन्होंने वो ठीक से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं की, अगर भारत का संविधान पढ़ा होता तो उन्हें पता होता कि संविधान में इस देश का नागरिक किसी भी लोकसभा से जाकर चुनाव लड़ सकता है, उन्हें विषय पता होता। और जिनकी बहन को सिंगापुर से लाकर और भारत में वो चुनाव लड़ सकती हैं आकर, सारण में अगर वो बाहरी नहीं है तो एक समय जो एक ही कमिश्नरी रही लगे हुए जिले के भागलपुर के खगड़िया में आकर कैसे राजेश वर्मा बाहरी हो जाते हैं, मेरी समझ से परे है। चूँकि वो मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न उनके पास प्रत्याशी की कोई योग्यता है, न उनकी कोई नीति है, न रीति है, ना उनके पास कोई विचारधारा है। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो वैसे व्यक्ति को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं जो ज़मीन पर अगर एक लाल झंडा गड़ा दिया जाता था तो वो ज़मीन उसकी हो जाती थी। खगड़िया के लोग ये भूल जाएंगे क्या? उस लाल सलाम को वो खड़ा कर देना चाहते हैं, उस नक्सली दौर को, उस नरसंहार को लौटा देना चाहते हैं तेजस्वी जी। वो आज भी क्या सोच रहे हैं कि युवा उसी पीढ़ी में जी रहा है आज से 30 साल पहले, जब वो जो कहेंगे जंगल राज लाएंगे और लोग मान लेंगे। और वो वैसे नक्सलाइट और वैसी माओवादी जो मानसिकता है वैसे किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? कदाचित नहीं। खगड़िया का जो चैतन्य मतदाता है, देवतुल्य मतदाता, वो इस बात को समझेगा क्योंकि वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। वो जानते हैं कि राजेश वर्मा जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। पूरा देश, पूरा विश्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है। और खगड़िया का जो मतदाता है वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी विश्वास करेगा, प्रदेश में आदरणीय नीतीश कुमार जी पे विश्वास करेगा, हमारे गठबंधन के जितने साथी हैं उन पर विश्वास करेगा, चिराग जी को समझेगा, वो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी जी, राष्ट्रवादी विचारधारा का जो गठबंधन है उसके साथ खड़ा रहेगा। यहाँ का युवा किसी तरह के वर्ग लाने में नहीं आएगा। अगर बात करें महबूब अली कैसर की, काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। गाँवों में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनसे नाराज़ हैं। इसी वजह से चिराग पासवान ने उन पर एक्शन भी लिया, उनका टिकट भी काटा। लोगों को समझा पा रहे हैं कि वो अब हट चुके हैं, वो महागठबंधन में भी शामिल हो गए। तो लोगों को कैसे भरोसा दिला रहे हैं कि ये जो आए हैं राजेश वर्मा जी काम करेंगे, युवा हैं, समझदारी काफ़ी ज़्यादा है, अनुभव है, पहले चुनाव लड़ चुके हैं, सेवा भी कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ आए हुए हैं। तो लोगों को समझाने में दिक्कतों का सामना कितना करना पड़ रहा है, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है, चुनाव का समय भी अब कम है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, हम 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। हम संगठन के अलग अलग काम करते हैं, तो हमारे लिए धूप बारिश कोई बहुत महत्व नहीं रखती। एक विषय। दूसरा विषय, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो 10 सालों में काम हुआ है, तो जब हम बात करते हैं तो हम जाके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में, उनके कामों के विषय में बात करते हैं। तो जब उनके बारे में बात करते हैं तो आप यकीन मानिए, आप भी पत्रकार होने के नाते इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनकी गारंटी तो रूस और यूक्रेन की युद्ध में चलती है तिरंगे के नाम पर। तो गांव की जनता भी सोशल मीडिया का समय है, इतनी जागरूक है कि उस बात पे विश्वास करती है कि प्रत्याशी बदला है, व्यक्ति बदला है, व्यक्तित्व बदला है, नीति बदली है, रीति बदली है, तो बदलाव होगा और वो एनडीए गठबंधन के हमारे प्रत्याशी भाई राजेश वर्मा जी के साथ खड़े रहेंगे। क्या लग रहा है मैम आपको, पटेल कुशवाहा लव कुश जो है समीकरण वो आप साध रही है, पटेलों को भी जोड़ रही है, कितने वोट का डिफरेंस रहेगा, कितने से जीतेंगे राजेश वर्मा? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत मजबूती से कहना चाहती हूँ कि कल हमारे साथ मुझे लगता है करीब 17-18 कुर्मी मुखिया थे, और वो थे जो थोड़ा सा, उनमें से कई लोग थे जो थोड़ा सा किसी के कहने से उदासीन थे। और जब भाव के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी लेकर मैं उनके पास गई, या पहले से मेरे उनसे रिश्ते रहे, जब हमने उनसे बात की, आदरणीय नीतीश कुमार जी के, नीतीश जी सम्राट जी की सरकार के बारे में बात की, हमने एनडीए गठबंधन की जब हमने बात की, तो आप यकीन करेंगे कि वो हमारे कारवां के साथ हो गए, उनमें से अधिकांश लोग। और आप देखेंगे कि जो भी पटेल बहुल क्षेत्र है, वहाँ से मैं आपसे बात करूँगी परिणाम के बाद भी, और लवकुश समीकरण वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ से बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट यहाँ आएगा, आप इसको देखेंगे, बहुत बेहतर वोट आएगा। जो थोड़ा बहुत अगर कसर बच रहा था तो वो कल पूरी हो जाएगी, जैसे ही नीतीश कुमार यहाँ पर कदम रखेंगे वैसे। बिल्कुल, जब मतलब अगर कुर्मी लोगों की या पटेल के नेताजी की बात होती है तो सर्वमान्य रूप से हमारे जो नेता हैं वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो विकास पुरुष हैं, जिन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने में कोई भी कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। जो एक जंगल राज में जो एक बिहारी शब्द था, बिहार के बाहर जब पढ़ने गए होंगे तो आपके माथे पे एक शब्द था, उपहास की तरह बिहारी लिख दिया जाता था, उसको मिटाया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी देश के बहुत ही उस छवि के व्यक्ति रहे, एक बेदाग छवि होने के साथ लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में रहे, जिनके ऊपर किसी भी तरह का
आरोप नहीं है। गठबंधन की जो सरकार हमारे यहाँ काम कर रही है, एनडीए गठबंधन की, बिहार में बहुत बेहतर हम लोग काम कर रहे हैं। आप आदरणीय सम्राट चौधरी जी को देखिए, जिनकी कर्मभूमि खगड़िया रहा है, तो कितना बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, तो ऐसे तमाम लोग हैं। आप देखेंगे कि जो खगड़िया के युवा की बात हो या बिहार के लोगों की बात हो, उनके आने के बाद और उनके आने के पहले भी उनके काम बोलते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के काम बोलते हैं, और जब वो कल आएंगे तो जो थोड़ी बहुत कसर है वो निसंदेह पूरी हो जाएगी। मतलब उनके आने के बाद कसर पूरी हो जाएगी। लेकिन उन पर एक तेजस्वी यादव कहीं भी जा रहे हैं, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, चुनाव है तो पूछना हमारा फर्ज है, इसके लिए पूछ रहा हूँ। तेजस्वी यादव जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर एक सवाल जरूर गिना रहे हैं कि चच्चा को हाईजैक कर लिया गया, हमारे साथ चच्चा थे तो हम नौकरी दे रहे थे, 3 लाख अभी हमने पेंडिंग रखा था और नौकरी जो बीजेपी निकाल नहीं रही है, लेकिन पेपर लीक हो गया। इसी खगड़िया में वो बोल कर गए हैं। तो क्या लग रहा है युवाओं का जो रुझान होगा, हम अगर लॉ कुश ये सब छोड़कर बात करें तो युवा पीढ़ी का जो रुझान है वो किसकी ओर जाएगी? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं इसका बहुत जिम्मेदारी से जवाब देना चाहूँगी। तेजस्वी जी उस परंपरा के वारिस हैं जहाँ भावुक अपीलें कर, तर्क तथ्य से परे असत्य वचन देकर और हमेशा जनता को वर्गलाया गया है। ये उसी पीढ़ी के वाहक हैं। ये बात करेंगे नौकरी देने की, इन्होंने तो उस आईएएस की पत्नी को सुरक्षित नहीं रही इनके माता पिता के समय में। चंपा विश्वास जो एक सबसे सक्षम जो अधिकारी होता है आईएएस, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी भतीजी और नौकरानियों का सालों साल शोषण होता रहा। इनके लिए नौकरी और नौकरी करने वाले प्रशासक जो होते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति की कितनी इज्जत है, क्या वो मुझे बताने की चेष्टा करेंगे? दूसरा विषय, नौकरी के विषय पर आते हैं। मैं बताना चाहूँगी जिस नौकरी को देने की बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो उसकी जो योजना बनी, रूपरेखा बनी और भर्ती की बात हुई, वो जो एनडीए गठबंधन में आदरणीय नीतीश जी के साथ भाजपा थी तब हुआ। तीसरा विषय जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने जो आनन फानन में जिस तरह से नियुक्ति पत्र बांटे, उन्होंने, आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि बिहार के युवा शिक्षित युवाओं के साथ धोखा किया है, उनकी हकमारी की है। सस्ती लोकप्रियता के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं एक दिन में इतनी नौकरियां बांट सकता हूं, उत्तर प्रदेश से लोगों ने आकर यहाँ पर नौकरियां ली। क्या बिहार के लोगों की हकमारी नहीं हुई? क्या बिहार के लोगों की हकमारी हुई या नहीं हुई? क्योंकि वो आनंद फानन में खुद को मसीहा बनाना चाहते थे अपने पिता की तरह। तीसरा विषय, उनके विषय में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि उनकी एकमात्र योग्यता एक ऐसे व्यक्ति का वारिस होना है जिसने जाति के टुकड़ों में प्रदेश को बांटकर बिहार को विकास की गति में दशकों पीछे ले जाकर और नरसंहारों की आग में झोंककर जिसने अपने परिवार को राजनीति में सक्षम बनाया, हर अपने बेरोजगार युवा बेटा बेटी को जिसने रोजगार दिया राजनीति में लाकर, उस परंपरा के वारिस हैं। वो फिर सोचते हैं और रोजगार से क्या आशय क्या है उनका? क्या पूरी की पूरी एक साथ वैकेंसी जब दी जाएंगी तो उस पर ये भी तय किया जाएगा कि समय पे उनके समय जो उनको मानदेय मिले वो सुनिश्चित हो, उनके भविष्य में किस तरह से उनसे काम करवाया जाए। गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है, मात्रा के साथ गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। आप आनंद फानन में किसी भी तरह की नियुक्तियां करते हैं और किसे नियुक्ति कहते हैं और किसे वो नौकरी कहते हैं, वो क्यों नहीं इस बात पे बात करते? क्या वो रोजगार को नहीं मानते? कितनी तरह की स्कीम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय में आप देखिए, बहनों के लिए कितनी, क्या उन्होंने कभी विश्वकर्मा योजना के बारे में जानने की कोशिश की? क्या सारे लोग सरकारी नौकरी पा लेते हैं या सरकारी नौकरी पाने के अलावा भी लोग कुछ करना चाहते हैं, उसके विषय में वो नहीं सोचते? कभी आप भी जानते होंगे विश्वकर्मा योजना एक ऐसी योजना जिसमें लाखों लोग उसका लाभ उठा चुके हैं या उठाएंगे और जिसमें लाखों रुपये का वो रोजगार के लिए लोन ले सकते हैं और उन्हें 2-3 साल में उसे चुकाना है। इससे पहले कभी किसी ने ये काम किया? तो हम सक्षम लोग बनाएंगे, हम ऐसे लोग बनाएंगे जो लोगों को नौकरियां देंगे, जो व्यवसाय खड़े करेंगे और सरकारी नौकरियों को गुणवत्ता और मात्रात्मकता के आधार पर निसंदेह उनको किया जाएगा और लोगों की भर्ती होगी उसमें। वो भ्रम फैलाने में माहिर है, उनके पास कोई विषय नहीं, उनके पास प्रत्याशी नहीं, उनके पास विचारधारा नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं। आप उनकी कभी बॉडी लैंग्वेज देखिए, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप युवा हैं, उनके बोलने का सलीका देखिए। सलीका शब्द तो मैं अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, फूहड़ता देखिए। क्या आप चाहेंगे जब आप प्रदेश के बाहर जाएं और आप खुद को कहें कि मैं बिहार से हूँ और तेजस्वी जैसा, जिस तरह से उनके पिता ने हमेशा एक विदूषक की तरह अपना तमाशा बनाया और बिहारियों का मखौल उड़वाया, क्या आप चाहते हैं कि विदूषक और जोकर की तरह बोलने वाला व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करे और बिहार के युवाओं की अगुवाई करे और हम कहें कि वो हमारा नेता है? मुझे लगता है कदाचित नहीं। आप भी नहीं, मैं भी नहीं।
अनामिका पटेल को आप सुन रहे थे, बीजेपी के एमएलसी हैं। बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देकर इन्हें खगड़िया भेजी है। यहाँ पर अगर हम बात करें खगड़िया में, तो दीदी की गारंटी जो है इस वक्त खूब चमत्कार कर रही है, लोगों को अपने तरफ जोड़ भी रही है और लोगों को अपने तरफ खींचने की कोशिश भी कर रही है। वैसे में देखने वाली बात होगी जब 4 तारीख को रिजल्ट निकल कर आता है तो क्या कुछ आएगा, लेकिन जो थोड़ी बहुत अगर कसर बच रही है दीदी की गारंटी में, तो कल नीतीश कुमार यहाँ पर अपना कदम रखकर वो भी पूरा कर देंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।